दोस्तों, सुबह के 5 बजे है। एक हेलीकॉप्टर स्वीडन की सबसे सिक्योर बिल्डिंग की टेरेस पर लैंड होता है, जबकि नीचे पुलिस सिर्फ तमाशा देखती रह जाती है। ये कोई मूवी नहीं, बल्कि हिस्ट्री की सबसे डेयरिंग लूट थी, जहां चोरों ने पूरे देश की पुलिस फोर्स को उनके ही एरिया में चेकमेट कर दिया था। नेटफ्लिक्स की सीरीज ने तो सिर्फ ऊपर ऊपर की कहानी दिखाई, लेकिन असली सच उस प्लानिंग में था जिसने करोड़ों रुपए आंखों के सामने से गायब कर दिए। लोग पकड़े गए, हेलीकॉप्टर मिल गया, लेकिन वो 40 करोड़ रुपए आज भी गायब हैं। आखिर वो पैसा गया कहां? आज पॉइंट पे आएंगे और डिकोड करेंगे वेस्टबर्ग हेलीकॉप्टर हाइस्ट का वो राज जो आज तक एक मिस्ट्री है। G4S बिल्डिंग की सबसे बड़ी कमजोरी। वेस्टबर्गा, स्टॉकहोम। यहाँ थी G4S कैश डिपो की वो बिल्डिंग जिसे स्वीडन का आयरन बैंक कहा जाता था। इस बिल्डिंग के वॉल्ट में हर वक्त इतना कैश होता था कि अगर आप गिनने बैठें तो शायद सालों निकल जाएं। ऑलमोस्ट 1 बिलियन स्वीडिश क्रोना। सिक्योरिटी ऐसी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। रीइंफोर्स्ड स्टील के दरवाजे, बुलेट प्रूफ शीशे, हर कोने में मोशन सेंसर्स और चारों तरफ आर्म्ड गार्ड्स की चेकिंग। ग्राउंड लेवल पर इस बिल्डिंग को खोलना इम्पॉसिबल था। अगर कोई बम से भी उड़ाने की कोशिश करता तो शायद पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती, पर वॉल्ट तक कोई नहीं पहुंच पाता। लेकिन इस अनबीटेबल फोर्ट्रेस की एक ऐसी कमजोरी थी जिस पर किसी सिक्योरिटी एक्सपर्ट की नजर नहीं गई, पर चोरों ने उसे पहचान लिया था। वो कमजोरी थी बिल्डिंग की छत। सच तो ये था कि G4S डिपो की छत पर एक बड़ा ग्लास अट्रियम यानी शीशे का ग्लास पैनल बना था। डिजाइनर्स ने इसे बिल्डिंग में नेचुरल लाइट के लिए बनाया था, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि कोई ऊपर से भी हमला कर सकता है। चोरों ने हफ्तों तक इस बिल्डिंग की जांच की थी। उन्होंने गार्ड्स की शिफ्ट बदलने का वक्त नोट किया और बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट्स को स्टडी करके ये समझ लिया था कि अगर वो जमीन से आएंगे तो सेंसर्स उन्हें पकड़ लेंगे, लेकिन अगर वो सीधा छत पर लैंड करे तो वो बिल्डिंग के 90% सिक्योरिटी लेयर्स को एक झटके में बाईपास कर देंगे। ये कोई रैंडम चोरी नहीं थी, ये एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह प्लान की गई थी। उन्हें पता था कि उनके पास वक्त बहुत कम है और उन्हें एक ऐसे वेपन की जरूरत थी जो साइलेंट हो, तेज हो और पुलिस की पहुंच से ऊपर हो। यहीं से शुरू हुआ आसमान से हमला करने का वो प्लान जिसने स्वीडन की पूरी सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को फेल कर दिया। लेकिन सवाल ये था कि हेलीकॉप्टर लाएंगे कहां से और पायलट कौन बनेगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती और ये हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी उनकी मौत का ट्रैप बन सकती थी। पुलिस को रोकने का मास्टर प्लान। अब सबसे बड़ा चैलेंज बैंक लूटना नहीं, बल्कि पुलिस को मौके पर पहुंचने से रोकना था। चोरों को पता था कि स्वीडन की एलीट पुलिस फोर्स, नेशनल टास्क फोर्स, सिर्फ 10 मिनट में वहां पहुंच सकती है। इसलिए उन्होंने एक ऐसा टैक्टिकल प्लान बनाया जिसने पूरी पुलिस फोर्स को उनके ही हेडक्वार्टर्स में हॉस्टेज बना लिया। हाइस्ट शुरू होने से ठीक पहले उन्होंने स्टॉकहोम के पुलिस हेलीकॉप्टर बेस पर एक सस्पिशियस बैग रख दिया जिस पर बड़ा बड़ा बॉम्ब लिखा था। रूल्स के मुताबिक जब तक बॉम्ब स्क्वाड यूज चेक नहीं कर लेती, कोई भी पुलिस हेलीकॉप्टर फ्लाई नहीं कर सकता था। एक झटके में पुलिस की एयर सपोर्ट खत्म हो गई। वो छत पर हो रही लूट को नीचे खड़े होकर देख तो सकते थे, पर ऊपर पहुंच नहीं सकते थे। लेकिन बात सिर्फ आसमान तक नहीं रुकी। चोरों ने ग्राउंड लेवल पर भी चेकमेट की पूरी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने G4S डिपो की तरफ जाने वाली हर एक मेन रोड पर कल ट्रॉप्स यानी लोहे के कांटे डाल दिए। जैसे ही पुलिस की PCR-1s और स्वॉट ट्रक्स ने डिपो की तरफ निकलने की कोशिश की, उनके टायर्स ब्लास्ट होने लगे। सड़कों पर पुलिस की गाड़ियों का ढेर लग गया और रास्ते पूरी तरह ब्लॉक हो गए। पुलिस फोर्स अपने ही स्टेशंस के बाहर परेशान थी। ये किसी मास्टरमाइंड का दिमाग ही हो सकता था जिसने ये पहले से कैलकुलेट कर लिया था कि कौन सी लेन से पुलिस की रीइंफोर्समेंट आएगी और उसे कहां पर ब्लॉक करना है। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस के कम्युनिकेशन चैनल्स को भी डिसरप्ट करने की कोशिश की थी ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। जब पुलिस को पहला कॉल मिला कि बिल्डिंग की छत पर हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है, तो उन्हें लगा कि शायद ये कोई प्रैंक है या कोई मूवी की शूटिंग हो रही है। जब तक उन्हें फील हुआ कि ये असलियत है, तब तक चोर बिल्डिंग के अंदर एंटर कर गए थे। पुलिस फोर्स के पास सब कुछ था, वेपन्स, गाड़ियां और ट्रेन्ड कमांडोज, लेकिन उस दिन उनके पास रास्ता नहीं था। चोरों ने सिस्टम की हर एक स्ट्रेंथ को उसकी वीकनेस बना दिया था। मैदान पूरी तरह साफ था,
पुलिस स्टेशन के बाहर बॉम्ब का डर था, सड़कों पर कांटे थे और ऊपर आसमान में मौत का नाच शुरू होने वाला था। सुबह के ठीक 5 बजे स्टॉकहोम की शांति को खामोश करते हुए एक बेल जेट रेंजर हेलीकॉप्टर G4S डेपो की टेरेस पर लैंड करता है। ये पल इतना सुरियल था कि अगर कोई दूर से देख रहा होता तो उसे लगता कि शायद कोई सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है। हेलीकॉप्टर लैंड होते ही उसमें से 3 मास्क लोग बाहर निकलते हैं। उनके हाथों में हेवी ड्यूटी स्लेज हैमर्स, इंडस्ट्रियल कटर्स और एक्सप्लोजिव्स थे। बिना एक सेकंड वेस्ट किए उन्होंने छत के उस ग्लास एट्रियम को निशाना बनाया जो उनकी कामयाबी का आखिरी रास्ता था। एक जोरदार धमाका हुआ और शीशे का वो पैनल नीचे गिर गया। वो लोग फास्ट रोप्स के जरिए किसी कमांडो की तरह बिल्डिंग के अंदर स्लाइड कर गए। अंदर का नजारा किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। वॉल्ट के गार्ड्स हारा परेशान थे। उन्होंने जमीन से हमले की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन आसमान से मौत नीचे आएगी ये उनके SOPs में कहीं नहीं था। चोरों ने कोई गोली नहीं चलाई, लेकिन उनके पास एक ऐसी मशीन थी जो किसी भी स्टील डोर को मक्खन की तरह खोल सकती थी। उन्होंने वॉल्ट के मेन एंट्रेंस पर एक्सप्लोजिव्स लगाए। एक भयानक धमाका हुआ और वॉल्ट का वो दरवाजा जो इम्पेनेट्रेबल माना जाता था वो धुआं हो गया। अंदर कैश के स्टैक्स थे, करोड़ों की करेंसी नोट बिखरे पारे थे। चोरों ने बड़े बड़े बैग्स निकाले और उन्हें नोट से भरना शुरू कर दिया। हर एक सेकंड की कीमत करोड़ों में थी। नीचे सड़क पर पुलिस फोर्स पहुंच गई थी। 2 एलीट पुलिस ऑफिसर्स ने तो बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश भी की, लेकिन चोरों ने पहले से ही सारी लिफ्ट्स ब्लॉक कर दी थी और स्टेयर्स पर इतना वेस्ट सामान रख दिया था कि ऊपर जाना सुसाइड के बराबर था। पुलिस ने नीचे से आवाज देकर उन्हें सरेंडर करने को कहा, लेकिन ऊपर से सिर्फ एक ही जवाब मिला, हेलीकॉप्टर की इंजन की वो तेज आवाज। चोरों ने एक विनच सिस्टम, लोहे की रस्सी का इस्तेमाल किया और कैश से भरे बैग्स को सीधा छत पर खींचने लगे। ठीक 20 मिनट बाद वो तीनों वापस हेलीकॉप्टर में सवार हुए और पायलट ने थ्रॉटल बढ़ा दिया। पुलिस की आंखों के सामने उनकी गन की रेंज से बाहर वो हेलीकॉप्टर आसमान में गायब हो गया। वो 20 मिनट स्वीडन की हिस्ट्री के सबसे महंगे 20 मिनट प्रूव हुए। चोर पकड़े गए, पर पैसा कहां गया? हाइस्ट खत्म हो चुकी थी, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। पुलिस के सारे रास्ते ब्लॉक होने की वजह से चोरों को एक बड़ा हेड स्टार्ट मिल गया। कुछ घंटों बाद स्टॉकहोम के बाहर एक डेंस जंगल में वही बेल हेलीकॉप्टर खाली मिला, लेकिन जब फोरेंसिक टीम वहां पहुंची तो वो शॉक हो गए। चोरों ने हेलीकॉप्टर के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर की गैस छोड़ दी थी और उसे पूरी तरह केमिकल से साफ कर दिया था, ताकि एक भी फिंगरप्रिंट या DNA का निशान ना बचे। वो लोग आसमान से जंगल में उतरे और वहां पहले से तैयार गाड़ियों में बैठकर गायब हो गए। पूरा देश हाई अलर्ट पर था। बॉर्डर सील कर दिए गए थे, लेकिन वो लोग किसी घोस्ट की तरह गायब हो चुके थे। लेकिन स्वीडन की पुलिस ने हार नहीं मानी। अगले कुछ महीनों में उन्होंने एक मैसिव मैनहंट चलाया। मोबाइल टावर सिग्नल्स, पुरानी दुश्मनी और एक छोटी सी गलती की वजह से पुलिस ने 7 लोगों को अरेस्ट किया। इनमें मास्टरमाइंड सामी कुरान, पायलट अलेक्जेंडर एरिक्सन और लूट में हेल्प करने वाले कुछ और लोग शामिल थे। कोर्ट ने उन्हें 7 से 8 साल की जेल सुनाई। लेकिन यहाँ आता है वो ट्विस्ट जो आज भी लोगों की नींद उड़ा देता है। पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया, उन्हें जेल भेज दिया, उनका हेलीकॉप्टर सीज कर लिया, लेकिन वो लूट का पैसा, वो 40 मिलियन स्वीडिश क्रोना यानी पूरे 40 करोड़ रुपए कभी नहीं मिले। आज 15 साल हो चुके हैं, लेकिन वो करोड़ों रुपए आज भी गायब है। कुछ लोग कहते हैं कि वो पैसा किसी सीक्रेट ऑफशोर अकाउंट में है। कुछ का मानना है कि उसे जमीन में कहीं डाल दिया गया था, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि अरेस्ट हुए लोग सिर्फ पियादे थे। असली मास्टरमाइंड तो पैसा लेकर किसी आइलैंड पर मजे कर रहा है। नेटफ्लिक्स ने अपनी सीरीज में कहानी को थोड़ा फिल्मी जरूर बनाया है, लेकिन हकीकत ये है कि वेस्टबर्ग हेस्ट ने प्रूव कर दिया कि अगर प्लानिंग परफेक्ट हो तो दुनिया की सबसे मॉडर्न पुलिस फोर्स को भी बेवकूफ बनाया जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या वो पैसा कभी मिल पाएगा या फिर ये राज हमेशा के लिए गायब हो गया? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें
और अगर ऐसे ही पॉइंट पे आने वाली वीडियोस पसंद हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले केस फाइल में। जय हिंद।